नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ घमंडपुर में। जी आपको बता दें, चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, सभी में संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है नितिन कुमार जी, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे क्षेत्र की क्या क्या ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिन पर ये कार्य करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। क्या क्या आपकी क्षेत्र में ऐसी समस्या हैं जिन पर आप मुख्य रूप से कार्य करने वाले हैं? नमस्कार, आपने अपना कीमती समय दिया और आप लोग मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए, उसका आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और दूसरा ये कि हमारे क्षेत्र में जितना मैंने अभी कन्विंसिंग करी है उसके हिसाब से मतलब हमारे क्षेत्र में काफ़ी इतनी समस्याएं हैं जिनको देख के मतलब लोगों ने मुझे खुद बताया कि हमारे वहाँ जैसे जो किसान लोग हैं उनके उस खेतों में नालियों की दिक्कत है, क्योंकि नालियाँ जो पहले की बनी हुई है ना वो रिपेयर हुई। कई कई जगह ऐसी है जहाँ रास्ते नहीं बन पाए, आधे अधूरे बने, उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं काम। फिर ऐसा ही कुछ लोग ऐसे जो पेंशन वाले भी हैं, क्योंकि पेंशन की काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को पता नहीं चलती है वो सब चीज़ें, क्या क्या कागज़ की ज़रूरत पड़ती है या क्या क्या काम कहाँ से होते हैं। ठीक है। कुछ फिर ऐसी समस्याएं भी हैं कि जैसे ब्लॉक से क्या होता है कि बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं ग्रामीण लेवल पे, पर क्या है कि वो सुविधाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई अभी तक। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं मैदान में उतरा हूँ और जैसे हम जीत के आएंगे, हम सबसे पहले ये सारी जो भी दिक्कतें हैं इन सब चीज़ों को दूर करेंगे। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्षेत्र पंचायत में लगभग कितने वोटर्स हैं? हमारी क्षेत्र पंचायत में पहले जो हमारा ये रैनापुर ग्रांट की वो होती थी पंचायत, अब ये कुछ टाइम से दो हो गई हैं, लिस्टराबाद और रैनापुर ग्राम पंचायत। तो ये हैं हमारे इसमें 3000 वोटर हैं लगभग पूरे। कन्वेंसिंग के लिए जा रहे हो, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हो, किस तरह से जनता द्वारा फीडबैक देखने को मिल रहा है? कैसा प्यार जनता दिखा रही है? जनता की तरफ से काफ़ी अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे काफ़ी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम 2010 से कॉलेज की राजनीति करते हुए आ रहे हैं। तो सब लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना पहले से ही है, हर तरह से सब लोगों के बीच में हमारा समर्थन रहा है, हर किसी की मदद के लिए खड़े रहें। तो इसलिए लोग मतलब काफ़ी प्यार और काफ़ी समर्थन दिखा रहे हैं। नितिन जी, मैं देख रही हूँ आप युवा प्रत्याशी हैं, तो वहीं मैं बात करूँ युवाओं की, तो एक वायरस है जो तेजी से फैलता जा रहा है और घर घर पैर पसारता जा रहा है, वो है नशे का वायरस। नशा जो है चरम सीमा पर है, जिसके चलते अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं। जिनके बच्चे बालिग हों या नाबालिग हों, नशे के लत में पड़ जाते हैं, इसके आदी हो जाते हैं, तो काफ़ी परेशान रहते हैं। अन्य सदस्य घर के काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आप बताएं मुझे कि अगर आप जीतकर आते हैं तो नशे के अगेंस्ट कैसा कार्य करेंगे, इस पर प्रतिबंध कैसे लगा पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि नशे को ख़त्म करने के लिए एक शुरुआत कर सकते हैं हम सब, क्योंकि ऐसा अगर मैं झूठ बोल दूं कि हम मतलब बिल्कुल ही मैं एकदम ही नशा सब खत्म कर दूंगा, ऐसा कहीं नहीं होता। क्योंकि ऐसा है, हम हर साल अपने क्षेत्र में अपने गांव में हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम वगैरह करवाते रहते हैं, ताकि जो भी हमारी युवा पीढ़ी है वो थोड़ा नशे से दूर रहे। इसलिए हम हर साल अपने गाँव में कभी फुटबॉल, कभी वॉलीबॉल, कभी कबड्डी का ऐसे मैराथन वगैरह ये सब चीज़ें कराते रहते हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई की ओर ज़्यादा अग्रसर हों और ये गंदी चीज़ों से दूर हों। नितिन जी, मैं देख पा रही हूं आपका क्षेत्र जो है किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पर किसानी को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। लगभग यहाँ जितने भी घर हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि सबके खेत हैं और सभी फसल भी अपने खेतों में उगाते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि जंगल भी काफ़ी समीप है, यहाँ से लगा हुआ है, सटीक है बिल्कुल। तो वहीं मैं बात करूँ आपसे, तो किसानों के हित के लिए कैसा कार्य करेंगे? जंगली जानवर आते हैं, फसलें नाश कर देते हैं, किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाती है, तो किस तरह का कार्य करेंगे आप किसानों के हित के लिए? पहले तो ऐसा है कि देखिए, हम खुद लोग खेती बाड़ी वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ठीक है। तो हमें ये सारी समस्याओं का पहले भी सामना करना पड़ा है और कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए हमने जितना मेरे एरिया में लिस्टराबाद पड़ता है, घमंडपुर है, रैनापुर है, दुनाली है, उड़ान है, तो मैं सब एरिया में घूम के आया हूँ, मैंने सबकी समस्याएं सुनी है। तो वहाँ पे किसान लोगों ने हमेशा ये बताया कि हमारे वहाँ फेंसिंग लाइन हो जाए और ये क्या कहते हैं खाई खुद जाए। उन लोगों को जितना हो गया है वो हो गया है, पर जितना नहीं हो पाया है उस चीज़ के लिए मैं हमेशा प्रयास करूँगा। आज आप देखना कि हमारे वहाँ काफ़ी ये जंगली जानवर से काफ़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को खेती बाड़ी में। अभी आज हमने जंगलात वालों से बात करके आज ही खाई खुदवाई अपने गाँव में। जानना चाहूँगी कि जंगलात द्वारा पूर्व में फेंसिंग वायर्स का इंतजाम किया है या नहीं? पहले था, पर उसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए हमने बार बार आवाज़ उठाई है कि भाई इन सब चीज़ों के लिए ध्यान दो, क्योंकि एक किसान आदमी
अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके पूरी पूंजीपति अपनी खेती बाड़ी पे लगाता है, ताकि वो कुछ रोज़गार भी कर सके और अपने घर वालों को अनाज दे सके, ताकि कोई भूखा ना सो सके। पर उसके बाद भी अगर लोग सरकार की तरफ से ऐसी दिक्कतें होती है तो हम उन चीज़ों को लेके हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते हैं। महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है, हर फील्ड में महिला सबसे आगे रहती है, चाहे वो कोई प्राइवेट संस्थान हो या फिर गवर्नमेंट संस्थान हो, हर जगह महिला देखने को मिलती है। तभी आप देखते हैं कि महिला प्रत्याशी जो नियुक्त होती है महिला है, इसलिए महिलाओं को सर्वप्रथम रखा जा रहा है, तभी उनकी भी सीट निकल रही है। तो वहीं मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए क्या क्या रोजगार आप लाने वाले हैं, किस तरह से उनके लिए नई नई योजनाएं लाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं ब्लॉक में जाता हूँ यहाँ से चुन के, तो उसके बाद क्या है कि ब्लॉक में इतनी सारी स्कीमें होती हैं, रोज़गार से लेके आपने देखा होगा कि समूह वगैरह का जो होता है उस चीज़ से भी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो भी रोज़गार से संबंधित इतने काम, इतनी स्कीमें हैं ब्लॉक में, वो सब चीज़ें, अचार हो गए, पापड़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों को जो भी होगा ब्लॉक से, जो भी महिलाओं के लिए स्कीमें होंगी, वो मैं सर्वप्रथम अपना आप लेके आऊँगा अपने उससे। कैंडिडेट को एक विचारधारा के चलते बहुत बड़ी हानि देखने को मिलती है, वो है जो लोग कास्ट को देखकर वोट करते हैं। डेवलपमेंट हो गया है, चेंजेस आ गए हैं, लेकिन लोग विचारधारा ऐसी बनाए हुए हैं, कुछ लोग हर क्षेत्र में ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं जो कास्ट को देखकर वोट करते हैं। कोई हमारी कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे, या कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे। जो जाति धर्म भेद को देखकर वोट करते हैं, जो ऐसी मानसिकता रखे हुए हैं, जो ऐसी धारणा बनाए हुए हैं, उनकी सोच के लिए क्या कहेंगे, बदलाव के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पहले से ही ये रुझान रहा है कि अगर आपको जाति देख के या धर्म देख के अगर वोट देना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसा आज का टाइम ऐसा है कि अब चेंज हो चुका है, आज का युवा जाग चुका है, ठीक है। सब चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग खाली एक जाति धर्म विशेष देख करके वोट देते थे, पर आज के टाइम पे क्या है, युवा भी और हमारे जितने भी मतलब ग्रामीण लोग हैं, सब जागरूक हैं। तो उनका कहना ये है कि भाई जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बहुत समर्थन भी मिल रहा है हमें इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम हमेशा एक्टिव रहते हैं हर फील्ड में। तो लोगों का कहना ये है कि भाई आप लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं चुनाव में। तो ये थे नितिन कुमार जी, जिन्होंने बखूबी अपनी बातों को रखा है और आश्वासन दिलाया है जनता को, अगर वो जीत कर आते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो नितिन जी, मैं जानना चाहूंगी, क्या आपका चुनाव निशान है, आप कैसे जनता से अपील करेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह है अनार और बैलेट पेपर में पहले नंबर पे है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अनार को वोट दें, और पहले नंबर पे हम हैं तो हम हमेशा ही पहले नंबर पे रहें। जितना होगा हम आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि योग्यता देखें, शिक्षित है या नहीं ये देखें, जाति धर्म भेद को वोट ना करें। कोई हमारे क्षेत्र का जो भी नियुक्त होता है वो हमारे योग्य है क्षेत्र के विकास करने के लिए या नहीं, ये देखें वो पढ़ा लिखा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं चुनते आप किसी और को है और कार्य कोई और करे, जो प्रतिनिधि उसके कार्य करे, जो उम्मीदवार अगर जीत जाए तो वो कार्य ना करे। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, जो भी व्यक्ति आप चुने सोच समझ कर चुने, शिक्षित है या नहीं ये सर्वप्रथम देखें। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। मैं आरती वर्मा डोईवाला से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।